गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिटेल में वीडियो देखेंगे। देखिए, मैंने आज पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के कमेंट का मैं एक साथ जवाब दे सकूं। सभी लोग एक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने बैटर रेडी करने के पहले 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए ओटीजी को रख दिया है मेरा। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों की रॉड मैंने चालू की है, ऊपर नीचे वाली, और 10 मिनट के लिए का मैंने टाइमर सेट करके उसको प्री हीट करने रखा है। अब मैं बैटर रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 किलो का केक मैं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 8 इंच का टिन लिया है, 8 इंच का, है ना। 7 इंच का टिन नहीं लिया है मैंने, यहाँ 8 इंच का टिन लिया है। तो पहले मैं ग्रीसिंग करूँगी उसको ऑयल से। ठीक है, रिफाइंड ऑयल से मैं उसको ग्रीसिंग करके उसके ऊपर बटर पेपर लगाऊंगी, है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देन उसके बाद मैं बैटर रेडी करूँगी। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं प्रीमिक्स के साथ बना के मैं किस तरह से कितना क्वांटिटी में क्या चीज़ डालती हूँ। ठीक है ना, ये देखिए ग्रीसिंग करके टिन रेडी कर लिया है। अब मैं बैटर बनाऊंगी। तो देखिए, वेइंग मशीन के ऊपर मैंने एक बाउल रखा है और प्रीमिक्स को मैं इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ। तो ये मैं वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने वेइंग मशीन के ऊपर मैं इसको वेट करके प्रीमिक्स का यूज़ करूँगी। तो देखिए, 1 किलो का मैं केक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ 300 ग्राम्स का प्रीमिक्स का यूज़ करूँगी। 300 ग्राम्स में मैं 8-10 ग्राम एक एक्स्ट्रा में ही लेती हूँ। तो मैंने देखो 310 ग्राम यहाँ पे प्रीमिक्स का यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी। तो ऑयल मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। हमको रिफाइंड ही ऑयल का यूज़ करना है, किसी और अदर ऑयल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें महक आने लगती है। तो देखिए, मैंने 30 ग्राम्स जो है वो मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो 30 ग्राम्स में 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 32 ग्राम्स हुआ है। यहाँ पे 100 ग्राम्स में वाटर यूज़ करूँगी। ये देखिए, 100 ग्राम्स वाटर यूज़ करूँगी। अगर मुझे लगेगा बैटर बनाते टाइम कि वाटर कम है, तो मैं थोड़ा बहुत 10, 15, 20 ग्राम्स और वाटर को ऐड करूँगी अपने हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे मुझे हल्का सा हार्ड लग रहा था, बहुत टाइट, मुझे मतलब मैं बैटर बनाते टाइम मुझे बहुत टाइट टाइट फील हो रहा था, मुझसे हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने यहाँ हल्का सा वाटर और यूज़ किया। मैंने फिर विस्क की हेल्प से मैंने इस तरह से बढ़िया से उसको फेंटा, और मैं इस तरह से की कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने ये बैटर रेडी किया है ना। तो अब ये बैटर मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको टिन में डालूँगी। तो ये जो विस्क है, मैं इसको ठोक-ठोक के पूरा बैटर इसमें से निकाल रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से निकाल के उसके बाद टिन में इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। देन देखिए, वहाँ पे हमारा ओटीजी गरम हो रहा है। दोनों रॉड ऑन की है मैंने, ऊपर और नीचे की, और ओटीजी को मैं प्री हीट कर रही हूँ। जितना अच्छा आपका ओटीजी प्री हीट होगा, ये मान के चलिए उतना अच्छा आपका क्या बोलते हैं, ये स्पॉन्ज बनेगा। ठीक है, अब ऊपर से इसको मैंने बहुत अच्छे से स्पैचुला की सहायता से एकदम फैला लिया है बढ़िया तरीके से। तो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा। अब बस इसके बाद मैं इसको ओटीजी में शिफ्ट करूँगी। तो देखिए, ओटीजी का ढक्कन मैंने खोला। पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि करंट कभी-कभी आने का डर रहता है, तो मैं बहुत डरती हूँ। तो मैंने पहले इसका स्विच ऑफ किया, देन उसके बाद बैटर अंदर डाला। मैंने फिर स्विच ऑन किया। देखिए, दोनों रॉड ऑन थी ना, ये ऊपर की रॉड, ये नीचे की रॉड। मैंने नीचे की रॉड पे कर्सर घुमाया उसका वो, और देखिए 40 मिनट का टाइमर सेट किया, और 180 डिग्री पे ऑलरेडी वो सेट था, है ना। तो मैंने ऊपर वाला कोई चेंजेस नहीं किया। देन उसके बाद मैंने 20-25 मिनट बाद देखा उसको खोल के, तो ऊपर की लेयर हल्की सी मुझे ऐसा लग रहा था अभी और ज़रूरत है, देखिए, है ना। मैंने 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया। देन उसके बाद फिर 10 मिनट में मुश्किल से 5 मिनट और बचा था। तो फिर मैंने एक बार चेक किया बंद करने के बाद। देखिए, मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं उसको नाइफ़ की हेल्प से चेक करूँगी। देखिए, पूरी तरह से अच्छे से हो गया है, वो हमें देखने में भी लग रहा है, लेकिन हल्का-सा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ऊपर-ऊपर मॉइस्चर अभी बाकी है। तो मैं फिर इसको अंदर डाल दूँगी। तो जितना टाइमर में टाइम है, ये देखिए आपको अब मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम है। तो मैं अकेली ऊपर वाली रॉड को चालू करूँगी, और उतना देर जो मतलब 3-4 मिनट का टाइम बचा है ना, वो 3-4 मिनट में ऊपर की रॉड को चालू रहने दूँगी। तो उससे क्या होगा, जो हल्का-सा मॉइस्चर ऊपर की लेयर में बचा है, वो पूरा अच्छे से बेक हो जाएगा। देन उसके बाद बेक होने के बाद देखिए, ये बेक हो गया है। बंद कर दिया मैंने ओटीजी, और ये देखिए मैंने बाहर इसको निकाला, और एकदम से परफेक्टली बनके तैयार हो गया है ये हमारा स्पॉन्ज। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, और उसके बाद में
उसकी आइसिंग करूँगी। देन उसके पहले मैं आपको क्रीम में किस तरह से फेंटती हूँ, किस तरह की क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, कैसे मैं क्रीम बनाती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, है ना। और फिर मैं अपने ओटीजी के भी बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो क्योंकि सबके ओटीजी अलग-अलग होते हैं, मेरा तो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं ये वाले ब्रांड का, देखिए रिच ब्रांड का सन व्हिप क्रीम यूज़ करती हूँ मैं। 1 केजी के इस तरह से मतलब एक-एक पैकेट आते हैं ये, तो मैं पूरा एक पेटी मँगवा लेती हूँ, जिसमें 12 पैकेट्स होते हैं। तो देखिए एकदम मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल के बाहर रख दिया था, तो देखिए ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गई, लेकिन एकदम चिल्ड है ना? एकदम से ठंडी है ये क्रीम। बस ये इसके आइस क्रिस्टल्स ख़त्म हो चुके हैं पूरे। तो देखिए मैंने क्या बोलते हैं, ये हैंड बीटर है, ये मेरा स्टैंड बीटर भी है, हैंड बीटर भी, दोनों ही है। तो इसके साथ बाउल भी फ्री आया है, लेकिन जब मुझे ज़्यादा मात्रा में क्रीम फेंटनी पड़ती है ना, तब मैं उसका यूज़ करती हूँ। जब मुझे थोड़ा यूज़ क्रीम बनाना पड़ता है तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ हाथ से ही। तो देखिए मैंने इसको चालू किया है, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है अभी। मीडियम फ्लेम पे मैं फेंटूँगी और देखिए इस तरह से टेक्सचर जब तक नहीं हो जाता हल्का-सा थिक, देखिए हल्की-सी थिक क्रीम हो गई ना, देन उसके बाद मैं इसको फुल फ्लेम पे कर दूँगी। और फुल फ्लेम पे करने के बाद जब तक मैं इसको फेंटूँगी तब तक ये एकदम हार्ड ना हो जाए, और एकदम अपन मतलब जैसे जब अपन फेंटते हैं ना तो अपन को फ़ील आने लगता है, अपने हाथों में पेन होने लगता है, ये मतलब से मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा फ़ील होता है ना, समझ जाओ एकदम क्रीम बन के रेडी हो गई है। तो देखिए इसी तरह से हम लोग क्रीम बनाते हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, एकदम बढ़िया से क्रीम बनेगी, कोई वेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी क्रीम एकदम एक्यूरेट बनेगी। और देखिए हमारी क्रीम बनके एकदम से रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रीम बनी है। तो ये जो स्टैंड में मैं स्टैंड बीटर जो है मैं यूज़ करती हूँ, जो ये नालसा का है ये, और मेरे पास इससे बड़ा वाला भी है 8 लीटर वाला भी, तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़्यादा मात्रा में क्रीम का यूज़ करना पड़ता है या उसको ज़्यादा मात्रा में फेंटना पड़ता है, मेरे पास टाइम कम होता है तो। ये देखिए क्रीम अपने आप में ही अलग समझ में आ रही है, कितनी थिक हो चुकी है और कितना बढ़िया टेक्सचर इसका निकल के आया है। ये देखिए क्रीम बन के हमारी एकदम से रेडी हो गई है। बस अब आप इसको बिल्कुल तुरंत में ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएँगे केक। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 इंच का मोल्ड यूज़ नहीं किया है, याद रखिएगा, यहाँ मैंने 8 इंच का मोल्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारी 4 लेयर नहीं कट होंगी, यहाँ हमारी 3 लेयर कट होंगी, है ना? इसमें हमारे केक की हाइट नहीं बढ़ेगी। 7 इंच का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें उसमें केक की हाइट बढ़ती है, इसमें हमारी केक की हाइट नहीं बढ़ेगी। तो देखिए इसकी लेयर कट करी, अब मैं इसके बाद इसमें आइसिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए नॉर्मल केक जैसे हम बनाते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनाएँगे, और डिज़ाइन भी हम बिल्कुल सिंपल वाला ही देंगे। तो देखिए मेरा ओटीजी जो है ना, मेरा ओटीजी अभी वाला ओटीजी नहीं है, ये बजाज ब्रांड का है। लगभग इसको 30-35 साल तो हो ही गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जब स्टार्टिंग में ओटीजी डोमेस्टिक वाले आना स्टार्ट हुए थे ना, ये तब का ओटीजी है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ मेडिकल का बिज़नेस है, तो उसमें क्या होता है ना, जब बड़े लेवल पे बिज़नेस होता है ना तो गिफ्ट में चीज़ें मिलती हैं। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ ये गिफ्ट में आया था। तो उस लोगों को, हमारे घर में किसी को यूज़ करना तो आता ही नहीं था, तो ये ऐसे ही पड़ा ही हुआ था। और तो मतलब कोई यूज़ ही नहीं था इसका। ऐसे पड़ा हुआ था, समझ लीजिए कि इसमें पड़े-पड़े इसमें चूहे रहने लगे थे। इसमें चूहों ने अपना घर बना लिया था। देन मैंने फिर है ना बेकिंग, जैसे मैंने केक बनाना स्टार्ट किया तो मुझे भी इतना ओटीजी वगैरह यूज़ करना नहीं आता था। तो मैं डरती थी, जैसे ओटीजी में केक बनाना है या कुछ यूज़ करना है ओटीजी का, तो मुझे डर लगता था कि वो कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा नहीं लगता था मुझे कि मैं इसको उठाऊँ और मैं यूज़ करूँ। मैं सोचती थी कुछ बिगड़ गया तो, या मुझे आता ही नहीं है। मैं इतना मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इसका यूज़ करूँगी, तो मैंने कभी इसको नहीं खोला। लेकिन जब मैं केक बनाने लगी तो मैं पहले तो केक मैं गैस पे ही बनाती थी। गैस पे ही मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। आज भी मेरी गैस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो गैस पे मैं केक बनाती थी, लेकिन जब मैं वीडियोज़ देखती थी ना, उसमें सभी लोग ओटीजी करते थे, ओटीजी पे ही बनाते थे। तो उसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। तो मैंने देखते-देखते वीडियोस यूट्यूब पे, जब मैं सीख रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, तब मैं ओटीजी, फिर मैंने उस पे ही मतलब यूट्यूब से ही ओटीजी को ऑपरेट करना सीखा कि 180 डिग्री पे क्या होता है, ऊपर वाली रॉड का क्या यूज़ होता है, नीचे वाली रॉड का क्या यूज़ होता है ना? कितने मिनट में क्या चीज़ बेक होती है। तो मतलब केक का प्रोसेस, केक कैसे बेक होता है, मैंने सारा प्रोसेस पहले यूट्यूब से सीखा। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मतलब
ओटीजी का यूज़ करना चाहिए। तो मेरे मन में ये आया कि इतना पुराना ओटीजी है, पता नहीं सही है कि नहीं है। तो फिर मैंने उसको ऊपर बालकनी से उसको उतारा, उतारने के बाद मैंने देखा तो वो एकदम अंदर से एकदम ऐसा लग रहा था जैसे चूहों ने अपना घर बना लिया और पूरा गंदगी फैलाई हुई थी। फिर मैंने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के मैंने पूरा बाहर छत पे ले जाके मतलब मैंने पूरा उसको साफ़ किया, एक पानी से धुल के, एकदम ये समझ लीजिए पानी डाल-डाल के मैंने खूब उसको रगड़-रगड़ के एकदम चमकाया। ये देखने में इतना पुराना आपको खुद ही लग रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना गंदा है, ये गंदा नहीं है, ये एक्चुअली बहुत पुराना है। इसको मैं साफ़ रखती हूँ लेकिन इसका ऐसा कलर ही ऐसा हो गया है ना? और इवन देखिए आपने खुद देखा होगा कि मैंने ना मार्कर से इस पे मार्किंग की हुई है, ऊपर रॉड का, नीचे वाली रॉड का, है ना? दोनों रॉड का ये मैंने अपने हाथों से मार्किंग की हुई है। तो फिर उसके बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो फिर 2-3 दिन मैंने इसको लगातार धूप में सुखाया। फिर मैंने एक बगल में एक हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, उनको बुला के घर पे ही मैंने उसको सुधरवाया। तो पता चला कि वो उसकी पूरी वायरिंग ख़राब हो चुकी, चूहों ने सब काट दिया था। फिर उन्होंने अपने मतलब दुकान पे वो ले जाके उन्होंने सब सुधार के सही करके दिया। इवन आपने देखा भी होगा कि उसकी जो मतलब जो वायरिंग थी ना, वायरिंग भी ख़राब कर दी थी ना, तो फिर नई वायरिंग मैंने उसमें डलवाई। आपने देखा होगा येलो कलर के मैंने जो नए तार डलवा के मैंने वो वायरिंग बनवाई थी। तो मैंने इस तरह से इस ओटीजी को सुधरवाया, देन फिर मैंने इसका यूज़ करना सीखा। तो जब मैंने यूज़ करना सीखा तो वीडियो में जैसे बताते थे ना, वैसे समझ लीजिए ये काम ही नहीं करता था। बिल्कुल भी नहीं, तो एकदम एकदम स्लो चलता था, मतलब उस तरह का पावर इसका नहीं था। तो मैं धीरे-धीरे करके मैं इस पे पहले सीखी हूँ कि मैं किस तरह से मतलब पहले इसको ऑपरेट करना मैंने सीखा है कि किस तरह से ये काम करता है। तो जिस तरह से नॉर्मल हमारे नए ओटीजी काम करते हैं ना, ये वैसे बिल्कुल काम नहीं करता। फिर मैंने दोनों रॉड पे चा काम करना स्टार्ट किया तो दोनों रॉड में मेरा काम होने लगा। तो अब मैं इसको ऑपरेट करना बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। हालाँकि मेरे पास 60 लीटर वाला ओटीजी भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, मेरे पास इससे बड़ा वाला भी है, जो एकदम लार्ज साइज़ का होता है ना डोमेस्टिक में, 60 लीटर वाला, वो भी मेरे पास है। मॉर्फी रिचार्ड्स का है वो वाला, वो बहुत अच्छा ओटीजी है, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा बल्क में ऑर्डर होते हैं, तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मेरे को 1-1, 2-2, 3-3 के एक जैसे बनाने होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ इसी पे बना लूँ या फिर गैस का यूज़ कर लूँ, है ना? तो देखिए, ये तो मैंने अपने ओटीजी की जानकारी दे दी। आप अपने ओटीजी को किस तरह से यूज़ करते हैं, वो आप उसको काम करते-करते उसके ऊपर ना आप सीख जाएँगे। तो उसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मैं अपने ओटीजी के बारे में बताई। तो देखिए, इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया। ये ऑरेंज कलर का आपको ये दिख रहा है ना, ये जो वाइट कलर ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ना ड्रिपिंग, ये वाइट कंपाउंड में मैंने केसर कलर यूज़ करके मैंने ये कलर दिया है ना, ताकि वो बटर स्कॉच से मैच करता हो। और मैंने इस तरह के रोजेस बना के रखे थे। रोजेस बनाते टाइम मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है, तो मेरा वो शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैं वो उसका वीडियो नहीं दिखा पाई आपको। फिर मैंने इस तरह के फ्लावर्स बनाए, ऐसे ही अपने मन से ही ट्राई कर रही थी कुछ नया। तो मैंने इस तरह के फ्लावर्स बना के रख दिए और बस ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा क्या बोलते हैं सिल्वर कलर की बॉल्स यूज़ करूँगी, सिल्वर शुगर बॉल्स जो होती हैं, उससे और डेकोरेट करके इस फाइनल केक का मैं टच दे दूँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं कमेंट में कि स्पॉन्ज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, तो मैंने आज क्लियर कर दिया। देखिए वेट भी इसका कितना है, मैंने वो भी आप इसमें मेंशन किया है। तो